हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीसीबी या पीसीएमबी स्ट्रीम चूज करने के आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स का सपना है कि आप सरकारी नौकरी करो, गवर्नमेंट जॉब करो, तो उसके लिए भी आप पीसीबी पीसीएमबी चूज करके काफी ज्यादा बेनिफिट में रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो काफी हाई पैकेज वाले जॉब्स हैं, प्लस उसके पर्क्स बहुत ज्यादा हैं एंड वो साइंस के अलावा दूसरे स्ट्रीम्स के लोग उस एग्जाम को अपीयर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं, यानी कि आपका कंपटीशन प्योरली साइंस स्ट्रीम वालों से ही होगा और जितने भी कम लोग होंगे कंपटीशन में उतने ज्यादा चांसेस होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स विद पीसीबी या फिर पीसीएमबी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनडीए से। एनडीए जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी बोला जाता है, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। पहले सिर्फ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते थे, लेकिन अब पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम में कोई भी नो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम is allowed to appear in this exam. Only science stream. PCB हो सकते हैं या फिर पीसीएमबी हो सकते हैं। तो आप डिफेंस एकेडमी, डिफेंस में भी जा सकते हो, एनडीए कर सकते हो और काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब होता है, काफी अच्छी सैलरी भी होती है, बहुत सारे आपको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे अच्छे पर्क्स मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और वो बहुत सारे अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, इस एग्जाम में कौन कौन अपीयर हो सकता है? सारे अपीयर हो सकते हैं, सब लोग अपीयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर पोस्ट होते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पीसीएमबी पीसीबी ही होगा। कोई भी कॉमर्स आर्ट्स का बच्चा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जो ग्रेड 4 होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, इन सब मिनिस्ट्रीज में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। नो कॉमर्स नो आर्ट्स। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ये बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। सो अगला जो एग्जाम है वो है एयरफोर्स के एयरमैन का। एयरफोर्स एयरमैन बहुत ही ज्यादा हाई सैलरी वाला पैकेज का ये जॉब है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने से बड़ा और क्या, मतलब आपके लिए कुछ और क्या अच्छा डिजिग्नेशन हो सकता है इससे बड़ा। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ओनली साइंस स्ट्रीम के लिए ही ये है। साइंस स्ट्रीम, कोई भी कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा एयरफोर्स एयरमैन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये जॉब सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स को ही मिलेगी, पीसीबी पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स को ही मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है इंडियन नेवी। अगेन इंडियन नेवी, जो कि बहुत सबसे ज्यादा ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका पैकेज बहुत अच्छा होता है। एक लार्ज पैकेज के लिए और भी बहुत सारे एमिनिटीज, बहुत सारे मतलब ऐसी लग्जूरियस फैसिलिटीज मिलती हैं इस जॉब में कि हर कोई इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है बच्चों। लेकिन अगेन ये भी सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए, ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम। पीसीएमबी, पीसीबी या पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए नेवी है, इंडियन नेवी। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में जिसे
पीसीबी और पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं और बाकी इन जनरल बाकी बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पीसीबी बैकग्राउंड है, अगर आपने बायोलॉजी ली है, तो भी आप इन सारे बाकी के एग्जाम्स में बैठ सकते हो, आप बाकी इन सारे जॉब में अपियर हो सकते हो। तो एक होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का जॉब। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रुप सी और डी के लिए, ग्रुप सी और डी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और इसका भी सैलरी अच्छा खासा डिसेंट सैलरी होती है एसएससी स्टेनो में। उसके बाद आ जाता है एसएससी एमटीएस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एसएससी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है। यूपीएससी के बाद अगर कोई बहुत बड़ी गवर्निंग बॉडी है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है, वो एसएससी ही है बच्चों, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस, एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग सिलेक्शन, तो इसके थ्रू भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं एसएससी एमटीएस में, और इसमें भी पीसीबी या फिर पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स इस पे अपियर कर सकते हैं और एसएससी एमटीएस के थ्रू अलग अलग पोस्ट में अपनी गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर सकते हैं। फिर आ जाता है आरआरबी का ग्रुप डी। आरआरबी में भी आप ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हो और ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होंगे और उसके लिए भी पीसीबी और पीसीएमबी एलिजिबल होंगे। और बैकग्राउंड अगर आपका बायोलॉजी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आसानी से इन सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको जॉब लग सकती है। बस उसके लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगला है फॉरेस्ट गार्ड का जॉब बच्चों। ये हर कोई बच्चा, हर कोई बैकग्राउंड का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये जॉब बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी बिल्कुल है। 100% ये जॉब आपको मिल सकती है अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है तो। पीसीएम है, पीसीएमबी है, पीसीबी है, व्हाटएवर बैकग्राउंड इट इज। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेनली मैं आपको ये बता रही हूँ कि बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि एक बार बायोलॉजी ले लिया तो नीट ही कर सकते हैं, नीट करके और मेडिकल में एडमिशन लेंगे, अदरवाइज बीएससी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th के बाद इन सारे अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी भाई, सरकारी नौकरी, अब और क्या चाहिए। चलो अगला है पोस्टल असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है तो भी, एंड इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। फिर आ जाता है एट लास्ट पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर भाई क्या फिर रुतबे ही रुतबे होंगे, है ना। तो पुलिस ऑफिसर भी आप बन सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी, अगर आप बायो स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, या फिर पीसीएमबी, चारों ही सब्जेक्ट्स आपके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, पीसीएम है तो भी बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। 10 लिस्ट यहाँ पर 10 अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी कि आप बायो लेकर भी इतने वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए बैठ सकते हो और इसमें से कोई ना कोई जॉब शायद आपका लग ही सकता है अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो। सो दिस वाज ऑल बच्चों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी स्ट्रीम बिल्कुल भी दिक्कत वाली स्ट्रीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक बायोलॉजी से ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं। आप इन सारे फील्ड्स में जाकर, आप इन सारे फॉर्म्स को भर के अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर सकते हो। और आपको अगर जानना है ना कि गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या फायदे होते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ लो। हर एक इंडियन पेरेंट का सपना होता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।